सुरेश, अरे बेटा सुरेश, इधर तो आ जरा। हाँ, क्या हुआ माँ? जरा देखकर आ, मानव कहाँ रह गया? रात होने को है, इतनी देर हो गई। अरे माँ, मानव कोई दूध पीता बच्चा थोड़े है, आ जाएगा। अरे कैसा चाचा है रे तू? तुझे अपने भतीजे की बिल्कुल फिक्र नहीं है। ठीक है, मैं जाता हूँ। तभी मानव आ जाता है। लो माँ, आ गया तुम्हारा पोता। तुम भी ना मुझ पे गुस्सा करती रहती हो। आ गया बेटा। मानव कहाँ रह गया था? तो तुझे पता है मुझे तेरी कितनी चिंता हो गई थी। कुछ नहीं दादी, मैं तो अपना काम खत्म करके आ ही रहा था। रास्ते में मुझे जमींदार साहब मिल गए तो बस उन्हीं के खेत में थोड़ा काम करके आया हूँ। और यह देखो, जमींदार साहब ने मुझे काम के 100 रुपए भी दिए। अरे वह जमींदार तो है ही, ऐसा काम कराता है, 1000 का देता है। 100 रुपए तुझे कितनी बार मना किया कि उसके यहाँ काम मत किया कर, लेकिन तू तो मेरी सुनता ही कहाँ है। ऐसे ही दादी पोते में बहस होने लगी। तभी मानव का चाचा सुरेश मानव के हाथ से 100 रुपए छीन लेता है। अरे वाह, 100 रुपए! चलो मेरा आज का काम तो हो गया, अब दोस्तों के साथ जाकर ताश खेलूंगा। अरे देता है पैसे या तेरी डंडे से पिटाई करूं? तेरे भाई का लड़का दिन रात पैसे कमाता है और तू जुए में सारे पैसे एक झटके में हार जाता है। ला इधर। देख लेना माँ, जीत कर आऊंगा। पैसे लेकर सुरेश वहां से भाग जाता है। आज आने दे। उस सुरेश के बच्चे को मार मार कर कीमा ना बना दिया तो मेरा नाम भी लीला नहीं। रहने दो दादी, ज्यादा गुस्सा करना तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। चाचा तो है ही, ऐसे समय आने पर चाचा खुद समझ जाएंगे। तो कहता है तो ठीक है। मानव, कितनी रात हो गई और यह सुरेश अभी तक घर क्यों नहीं आया? आप परेशान मत हो दादी, मैं जाकर देखता हूं कि चाचा कहाँ हैं। अंधेरी रात में मानव सुरेश को ढूंढने निकल जाता है। चाचा चाचा कहाँ हो चाचा? तभी मानव को पेड़ के पास एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है। अरे इतनी रात में पेड़ के नीचे कौन सो रहा है, जाकर देखता हूं। क्या पता उसे चाचा के बारे में कुछ पता हो। जैसे ही मानव उस व्यक्ति के पास जाता है तो वह चौंक जाता है। अरे ये तो चाचा है। चाचा उठो, चाचा क्या हो गया आपको? क्या हो गया बेटा, क्यों चिल्ला रहे हो? यह क्या है चाचा, अब आप शराब भी पीने लग गए। मैं दादी को क्या जवाब दूंगा? हे भगवान, ये क्या किया चाचा आपने? वो क्या है ना बेटा, आज मैं जुए में जीत गया, इसी खुशी में दोस्तों ने थोड़ी पिला दी। अपनी दादी को मत बताना वरना माँ मुझे घर में घुसने नहीं देगी। ठीक है चाचा, आज रात तुम यहीं रुको, मैं घर पर जाकर दादी को देखता हूं। मानव भागता हुआ घर आता है। अरे मानव, तू अकेला ही आया? तेरे साथ सुरेश नहीं आया? कहाँ है वो? अरे कुछ नहीं दादी, चाचा तो घर पर आ ही रहा था, मैंने ही मना कर दिया। क्यों? वह क्या है ना दादी कि उनके एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई थी और उस दोस्त की फैमिली बाहर गई हुई है, इसलिए मैंने चाचा को रुकने के लिए बोल दिया। हाँ, यह तो तुमने ठीक किया। अब जल्दी से सोने चला जा, कल फिर काम करने जाना है। आ गया तो? हाँ माँ। कैसी है तबीयत? हाँ माँ, मुझे क्या हुआ है? अरे मूर्ख, तेरी नहीं तेरे दोस्त की तबीयत के बारे में पूछ रही हूँ। किस दोस्त की और क्या हुआ है? वही दोस्त जिनके घर रात भर तू रुका हुआ था। सुरेश समझ गया कि मानव ने उसे बचाने के लिए माँ से कुछ झूठ बोला है। हाँ, अब ठीक है वो। अच्छा ठीक है, अब खेत में जाकर अपने भतीजे की थोड़ी मदद कर दे। अरे नहीं माँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। इतना बोलकर सुरेश सोने चला जाता है। मैं भी किसे बोल रही हूँ, एक काम करती हूँ, मैं ही खेत पर चली जाती हूँ। नमस्ते लीला बहन। नमस्ते जमींदार जी। मैं आपके ही घर आ रहा था। क्यों जमींदार साहब,
सब ठीक तो है ना? अब आपको क्या बताऊं, लीला बहन, सुरेश की हरकतें बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं। आपकी और आपके पोते मानव की गांव में बड़ी इज्जत है, बस इसीलिए उसे कुछ नहीं कहते। जो भी बात है मुझे साफ साफ बताओ जमींदार जी। कल रात की ही बात है, सुरेश ने शराब पीकर अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में हंगामा किया। गांव में सुरेश को गांव से बाहर निकालने की बात चल रही है। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार जी, अब के बाद सुरेश कोई गलत काम नहीं करेगा, बस मुझे एक मौका दे दीजिए। नहीं नहीं लीला बहन, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, बस आगे से सुरेश का ध्यान रखना। इतना कहकर जमींदार वहां से चला जाता है। लेकिन जमींदार की बात सुनकर लीला को बहुत गुस्सा आता है। वह खेत में बिना जाए घर पर वापस आती है। उठ सुरेश और निकल जा मेरे घर से। क्या हुआ माँ, क्यों चिल्ला रही हो? सोने दो मुझे। तभी लीला पास में रखा एक डंडा उठाती है और सुरेश को मारने लगती है। मुझे छोड़ दो माँ। और पिएगा शराब? नहीं माँ, अब कभी भी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। ऐसा बोलकर सुरेश वहां से उठकर भाग जाता है। मैं आ गया दादी। ठीक है बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ। दादी चाचा नजर नहीं आ रहा है। मैंने उसे घर से निकाल दिया। मगर दादी चाचा ने क्या किया है? तभी लीला मानव को सारी बातें बताने लगती हैं। तू क्या सोचता है, अगर तुम मुझसे कुछ छुपाएगा तो मुझे कुछ नहीं पता चलेगा। बात तो ठीक है दादी, लेकिन आपने चाचा को घर से निकालकर अच्छा नहीं किया। मैं जा रहा हूं उनको ढूंढने, आपको मेरी कसम। आप मुझे रोकोगी नहीं। इससे पहले लीला कुछ कह पाती, मानव वहां से चला जाता है। रामू भाई, क्या आपने मेरे चाचा सुरेश को कहीं देखा है? हाँ, थोड़ी देर पहले मैंने तालाब के किनारे बैठा देखा था। धन्यवाद भाई, मैं अभी जाकर देखता हूं। अच्छा, तो मेरा चाचा यहां बैठा है, चलो घर चलो। नहीं मानव, मैं नहीं जाऊंगा। डरो मत, दादी ने आपको माफ कर दिया। सुरेश घर जाने के लिए राजी हो जाता है और मन ही मन में सोचता है, मानव के बच्चे, मुझे पता है तुमने ही माँ को मेरे खिलाफ भड़काया, इसका बदला तो मैं लेकर ही रहूंगा। घर जाकर दोनों खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अच्छा दादी, मैं खेत पर चलता हूं। तभी अंदर से सुरेश आता है। चलो बेटा, आज से मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ चाचा, वैसे भी हमारा एक खेत खाली है, तुम उसमें काम शुरू कर दो। फिर सुरेश मानव के साथ खेत में जाता और खेती का काम सीखना शुरू कर देता है। लेकिन उसके मन में मानव के प्रति बदले की भावना थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है। कुछ समय बाद दोनों के खेतों में अच्छी फसल उग जाती है। देखा चाचा, इस बार हमारी कितनी अच्छी फसल हुई है। हाँ बेटा, चलो घर पर जाकर माँ को बताते हैं, बहुत खुश होंगी। हाँ चाचा, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप घर जाकर दादी को फसलों के बारे में बता दो। मैं जमींदार से मिलकर आता हूं। फिर मानव जमींदार जी के पास जाता है। नमस्ते जमींदार जी। आओ मानव, कैसे आना हुआ? जमींदार, मेरी फसल तैयार हो गई है और इस बार मैंने पहले से भी ज्यादा फसल उगाई है, क्योंकि इस बार मेरे चाचा ने भी हमारे खेत में फसल उगाई है। वह तो ठीक है, लेकिन क्या जमींदार जी? वो क्या है ना मानव, इस बार बाजार में बहुत मंदी है, इस कारण मैं तुमसे ज्यादा फसल नहीं ले पाऊंगा। तुम मेरे लिए बहुत समय से काम कर रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे खेत की फसल ले पाऊंगा। तुम्हारे चाचा की फसल के लिए अभी मेरे पास बजट नहीं है। हाँ, लेकिन शायद मैं अगली बार से तुम्हारे चाचा के खेत की फसल भी ले लूं। ठीक है जमींदार जी, मैं चलता हूं। मानव उदास हो गया और घर वापस आ जाता है। क्या हुआ मानव, तू इतना उदास क्यों है बेटा? मानव दादी को सारी बात बता देता है। दरवाजे पर खड़ा उसका चाचा सुरेश यह बातें सुन लेता है। मुझे पता है मानव के बच्चे, तुमने ही जमींदार को मेरी फसल लेने से मना किया होगा और अब माँ के सामने नाटक कर रहा है। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ, कैसे मैं तेरी फसलों में आग लगाता हूँ। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। सुरेश अपने भतीजे मानव के खेत में आग लगाने जाता है। तभी बहुत जोरों की बारिश होने लग जाती है। इस बारिश को भी अभी आना था।
नाश हो गया। फिर सुरेश अपने घर आ जाता है। फिर रात को एक जोरदार बिजली सुरेश के खेत पर पड़ती है और उसकी फसल जल जाती है। अरे मेरी फसल कैसे जल गई? कल रात तो बहुत तेज बारिश पड़ी थी। यह काम कोई आज सुबह ही करके गया है। जरूर यह काम मानव का ही होगा। मानव, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सुरेश गुस्से में अपने घर आता है। तुमने अच्छा नहीं किया मानव। क्या हो गया चाचा, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नाटक तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो। सच में चाचा, मुझे कुछ पता नहीं। तभी वहां एक गांव वाला भागते हुए आता है। अरे सुरेश, जल्दी बाहर आ, तेरी फसल खराब हो गई। यह सुनकर मानव समझ जाता है कि सुरेश चाचा इस बारे में गुस्सा कर रहा है। सुन लिया तुमने। ये तो बहुत बुरा हुआ चाचा, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्योंकि तुम सबकी नजरों में अच्छा बनना चाहते हो और तुम हमेशा मेरे साथ ऐसा ही करते आए हो। नहीं चाचा, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। शर्म नहीं आती अपने भतीजे पर इल्जाम लगाते हुए? अरे यह तुझे धोखा क्यों देगा? इसका है ही कौन? बचपन में ही इसके माँ बाप को भगवान ने अपने पास बुला लिया। इसका मेरे और तेरे सिवा है ही कौन जो यह तुझे धोखा देने की सोचेगा? शर्म कर, शर्म। सुरेश बिना कोई जवाब दिए गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। तू इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, यह सुरेश तो है ही ऐसा। नहीं दादी, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है। मुझे इस बात का दुख है कि फसलों को आग किसने लगाई। ऐसे ही समय बीतता है। लीला अपने बेटे और पोते दोनों को अपने पास बुलाती है। बेटा, अब मेरी उम्र हो गई है, किसी भी समय भगवान का बुलावा आ सकता है। नहीं दादी, ऐसी बात मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा है, रोज इस चिक चिक से पीछा छूटेगा। नहीं बेटा, मानव एक न एक दिन तो सबको जाना होता है। लीला जानती थी कि सुरेश को उसके ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वह अकेले में मानव से बात करती है। मानव, मुझे तुझसे कोई बात करनी है। तू वादा कर कि तू मेरी बात मानेगा। आज तक मैंने आपकी बात टाली है, आप बस आदेश दीजिए। मुझे पता है मेरे जाने के बाद सुरेश जरूर बंटवारे की बात करेगा। अगर वैसा करें तो उसको दोनों खेत दे देना और गाय और घर अपने पास रखना। यह मेरी आखिरी इच्छा है। यह कहते ही लीला की मृत्यु हो जाती है। लीला की मृत्यु के कुछ दिनों बाद सुरेश अपने दोस्तों के साथ घूमता, शराब पीता, जुआ खेलता और 2-3 दिनों तक घर से बाहर रहता। चाचा, यह क्या? अभी दादी को गुजरे कुछ दिन हुए हैं और आपने फिर से शराब पीना शुरू कर दिया। ये कौन सा समय है घर आने का? तो क्या हुआ? मानव, अपने पैसों की पीता हूं, दूसरे के पैसों की थोड़ी। और तू ज्यादा मेरी मां बनने की कोशिश मत कर। मेरे आगे से हट। मुझे बहुत जोर की नींद आ रही है। दादी, ये क्या हो गया? चाचा ने आज पहली बार मुझसे ऐसी बात की है। मानव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह लीला की तस्वीर के सामने रोने लगता है। चाचा, कहाँ जा रहे हो सुबह सुबह? कहीं भी जाऊं तुझे मत ले। इतना बोलकर सुरेश वहां से चला जाता है। अरे सुरेश, तेरा मुंह इतना फुला हुआ क्यों है भाई? कुछ नहीं यार, वो मेरा भतीजा है ना मानव, बस उसी से थोड़ी बहस हो गई। चल छोड़, जल्दी से पते बांट। फिर से सुरेश अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है और हार जाता है। चल सोनू, पते बांट। इस बार देखना मैं कैसे तुझे हराता हूं। पैसे वैसे हैं। पैसे तो खत्म हो गए यार। चल तो पहले पैसे लेकर आज सोनू का वसूल है कि वह बिना पैसे पते नहीं बांटता। फिर सुरेश वहां से चला जाता है और कुछ सोचता है। अरे अब पैसों का इंतजाम कहां से करूं? क्यों ना मानव से बंटवारे की बात करूं। फिर सुरेश घर पर जाता है और मानव से बोलता है, मुझे घर का बंटवारा करना है। लेकिन क्यों चाचा, घर का बंटवारा क्यों? क्योंकि इस घर में मेरा भी हिस्सा है, इसलिए।
फिर मानव और सुरेश में बहस होने लगी। ठीक है चाचा, घर का बंटवारा कर लेते हैं हम, लेकिन घर और गाय में रखूंगा। चलो अच्छा है, वैसे भी खेत की कीमत घर से ज्यादा है। फिर सुरेश जमींदार को अपने खेत बेच देता है। चलो अब तो मेरे पास बहुत पैसे आ गए, अब मैं देखता हूं कि मुझे जुए में कौन हराता है। ओ सोनू चल पते बट। पैसे तो है ना, क्योंकि सोनू का वसूल है कि वह किसी के भी साथ उधारी पर पते नहीं बांटता। अबे हाँ पता है, जल्दी पते बांट बहुत हो गया। और हाँ बहुत हो गया, 100 से 50 का खेल अब सीधा 1 लाख का खेलते हैं। क्या बात है सुरेश, कोई लॉटरी लगी है क्या तेरी? हाँ ऐसा ही समझ ले। और फिर सुरेश अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने लगता है। उधर मानव दूसरों के खेतों में काम करता है। ऐसे ही एक दिन अरे क्या दादी की तस्वीर पर बहुत धूल जमी हुई है, अभी इसको साफ कर देता हूं। जैसे ही मानव तस्वीर को पकड़ता है, तस्वीर उसके हाथ से छूट जाती है और तस्वीर टूट जाती है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, दादी की एक ही तो तस्वीर थी। मानव तस्वीर को देख ही रहा होता है कि उसे तस्वीर में एक पत्र नजर आता है। मानव उस पत्र को उठाकर पढ़ता है। मेरा जो भी बेटा इस पत्र को पढ़ रहा है और किसी मुश्किल में है, तो गाय के गले में जो घंटी है वह सोने की है। उस घंटी से तुम्हारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। अगर कोई समस्या ना हो तो उस घंटी को इस गाय के बच्चे को पहना देना, क्योंकि ये हमारी खानदानी घंटी है। क्या पता अगली पीढ़ी को इस घंटी की आवश्यकता पड़े। मानव पत्र पढ़कर बहुत खुश होता है और फिर वह अपने काम पर चला जाता है। इधर सुरेश सारे पैसे जुए में हार जाता है। चल गेट आउट सुरेश, अब तो अपने घर जा। नहीं यार सोनू, अब मैं घर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? तो अपने घर में। पूछ रहा था ना कि मेरे पास इतने पैसे कहां से आए, मैंने अपने हिस्से की जमीन बेच कर लिए थे। तो तू क्या जिंदगी भर मेरे ही घर पे पड़ा रहेगा? कुछ दिनों की बात है यार, तब तक रहने दे। कुछ दिनों में तेरे पास कौन सा खजाना लगने वाला है बे? और अगर लग जाए तो आ जाना, लेकिन अभी निकल मेरे घर से। कैसा दोस्त है? अबे तू अपने दोस्त की मजबूरी नहीं समझ रहा? अबे कौन सा दोस्त, कैसा दोस्त? सोनू सिर्फ पैसों से दोस्ती करता है, समझा? तेरे जैसे भिखारी से नहीं। सुरेश उदास होकर वहां से चला जाता है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। माँ और मानव सही थे। अगर मैं उनकी बात मान जाता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। अभी मानव से जाकर माफी मांगता हूं, क्या पता वो मुझे माफ कर दे। फिर सुरेश अपने भतीजे मानव से मिलने खेत पर जाता है। बेटा मुझे माफ कर दो। आपसे कोई बात नहीं करनी चाचा, आप जा सकते हो। सुरेश मानव से बहुत माफी मांगता है। ठीक है, मैंने आपको माफ किया, पर वादा करो कि अब से आप मन लगाकर काम करोगे, जुआ नहीं खेलोगे और अपने आवारा दोस्तों से दूर रहोगे। हाँ बेटा, तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा बोलकर सुरेश मानव को गले लगा लेता है और वह दोनों मन लगाकर काम करते हैं और पैसे जोड़कर जमींदार से अपना खेत वापस ले लेते हैं।